Hello everyone, welcome to SMS YouTube GK channel. Yes, this is my second video about CTET 2024. I'm going to analyze the syllabus. Yes, आप देख सकते हैं CTET 2024 के लिए ये मेरा सेकेंड वीडियो हो सकता है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5th प्राइमरी स्टेज, पेपर 1 के लिए ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP सब्जेक्ट के लिए सिलेबस एनालाइज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। माय नेम इज सलाउद्दीन शिरट्टी। यस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल SMS YouTube GK चैनल। लेट्स कम। यस, आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं and 3 topics here. One is child development. It means ये प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए हो सकता है, यानी 1 to 5th जो स्टेज होता है उसी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक कवर करना चाहिए। It belongs 15 questions only. Yes. And second topic is concept of inclusive education and understanding children with special needs. Yes, CWSN means जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, यानी क्लासरूम सिचुएशन में जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए उनका कॉन्सेप्ट समझना है। इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए। एंड थर्ड, ये सेकेंड टॉपिक जो है 5 क्वेश्चंस को बिलोंग करता है। एंड थर्ड टॉपिक इज लर्निंग एंड पेडागोजी, 10 क्वेश्चंस। लर्निंग एंड पेडागोजी यानी सब्जेक्ट पेडागोजी जो होता है उसको कैसे लर्निंग करना है, बच्चों की जो पेडागोजी कैसा समझना है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चा हर एक एनवायरनमेंट से आ सकता है, कोई ऊंचे किस्म का हो सकता है, पेरेंट्स के लिए भी घर में यानी स्पेशल केयर भी हो सकता है, कई बच्चों के लिए स्पेशल केयर नहीं हो सकता है, उन बच्चों के लिए भी हमको क्लासरूम सिचुएशन में समझना चाहिए। यही थर्ड टॉपिक लर्निंग एंड पेडागोजी के लिए हो सकता है। लेट्स कम, 1 by 1 टॉपिक हम एनालाइज करते जाएंगे। आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यस, टॉपिक नंबर 1, चाइल्ड डेवलपमेंट। मैंने कहा था ये प्राइमरी स्कूल चाइल्ड लेवल के लिए ही होता है और 15 क्वेश्चंस यहाँ बिलोंग्स हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा पेडागोजी में चाइल्ड डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का, यानी डेवलपमेंट जो रिलेटेड जो भी ये होता है, रिलेशनशिप होता है, उसको लर्निंग के अंडर कैसे समझना चाहिए, ये टॉपिक में हमको समझना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या तत्व हो सकते हैं चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है एज ए टीचर। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो इन्फ्लुएंस करता है बच्चों के, जो एनवायरनमेंट जो होता है, बैकग्राउंड जो होता है, हेरिडिटी जो होता है, उसका जो एटमॉस्फेयर जो होता है, यानी फ्रेंड्स, नेचर, नेबर्स, कोई भी हो, क्या बिलोंग करता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है क्लासरूम सिचुएशन पे। इसको समझना एज ए टीचर बहुत ज़रूरी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, जो अपने सामाजिक संतुलन बने रहना, यानी अपनी फ्रेंडशिप हो या नेबर्स के साथ बिहेवियर्स हो, समाज के बाधित रहना, समाज के लिए कुछ उपयुक्त होना, इस टॉपिक में हम समझ सकते हैं। लाइक सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स। पीयर्स यानी जो उसका ग्रुप होता है, फ्रेंड्स ग्रुप या क्लासमेट्स ग्रुप्स, या उसके एज के जो बिलोंग करते हैं उसके सहपाठियों के ग्रुप्स के लिए पीयर्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पियाजेट एंड कोलबर्ग एंड वैगोस्की कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। ये जो
साइकोलॉजिस्ट जो हो सकते हैं, पियाजेट, कोलबर्ग एंड वाइजेस्टकी, इनके लिए हम समझना या इनके थ्योरी को समझना या इनकी जो लर्निंग प्रोसेस थी, जो थ्योरी थी, जो प्रिंसिपल्स थे, जो प्रक्रिया थी, उसको समझना बहुत ज़रूरी हो सकता है। ये हम फर्स्ट टॉपिक में ही कवर करना चाहिए। इन टॉपिक काफ़ी मिनिमम स्टेज पर आप पढ़ लेंगे तो 15 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये याद रखना चाहिए कि आप 1 to 5th सब्जेक्ट ही कवर कर पा रहे हैं पेपर 1, इसलिए आपको सिंपल नोट्स करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, concepts of child-centered and progressive, critical perspective of the concept of intelligence and multi-dimensional intelligence, language and thought, gender as a social construct, gender roles, gender bias, educational practice, ये हो सकता है। आप देख सकते हैं concepts of child-centered and progressive education, child जो सेंटर करता है, क्या है इसका concept, समझना क्लास क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ द इंटेलिजेंसी एवरी स्टूडेंट नॉट सेम इंटेलिजेंसी, तो हर एक बालक विद्यार्थी क्या हो सकता है, अलग अलग इंटेलिजेंसी लेता है। इसको क्रिटिकली पर्सपेक्टिव में यानी क्रिटिकली थिंकिंग में कंस्ट्रक्ट करना ही टीचर के लिए बहुत बड़ा एक वर्क हो सकता है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, मल्टीपल चॉइस रहते हैं। कोई बच्चा ड्राइंग्स में, कोई बच्चा कल्चरल में, कोई बच्चा जो डायलॉग बाजी में आगे रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं। टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज एंड थॉट्स, उसके जो लैंग्वेज है यानी जो मदर लैंग्वेज है, जो नेबर्स लैंग्वेज है, या कोई बच्चा अदर लैंग्वेज भी टीवी देखते भी कोई लैंग्वेज सीख सकता है, इसको भी हम समझना, उसके थॉट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, जेंडर को भी समझना ज़रूरी है, यानी मेल फीमेल जो बच्चा होता है उसको समझना है, उसके जेंडर रोल्स को समझना है, जेंडर बियास को समझना है, एजुकेशनल प्रैक्टिस जो है उसको भी समझना है। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। यस, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है यानी जिसके बेस पर हम चर्चा करने जाते हैं वो है लैंग्वेज, कास्ट एंड जेंडर एंड कम्युनिटी एंड रिलीजन के। इन टॉपिक के ऊपर उस बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस हमको समझना चाहिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice. That means we know the CCE, yes, continuous and comprehensive evaluation. अभी जो स्कूल में evaluation tricks जो चल रहा है वही CCE है। And assessment for learning, assessment of learning, both are same concept and some of the different tests and school based assessment, इस सब को हम टॉपिक कवर करना चाहिए। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग readiness levels of learners and enhancing learning and critical thinking in the classroom and for the assessing learners achievement, learners के achievement को ही दाखिल करना ये टीचर के लिए बहुत important हो सकता है। And second topic, concept of inclusive education and understanding children with special needs, मैंने कहा था CWSN, जो बच्चा हैंडीकैप होता है, जो बच्चा मेंटली स्पेशल नीड होता है, जो बच्चा फिजिकली होता है, उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, यस, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस टॉपिक ऑल्सो कंसिस्ट 5 क्वेश्चंस एंड main topics are addressing learners from diverse backgrounds including disadvantaged and deprived. This is the very important, यानी जो बच्चा जो CWSN होता है वो अलग डाइवर्स से आ सकता है, उसको हम जो क्लासरूम सिचुएशन होता है उसको वेरी इम्पोर्टेंटली उसको स्पेशल केयर करना बहुत ज़रूरी हो सकता है, ये एज ए टीचर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वन इज द एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। लर्निंग डिफिकल्टीज जो भी हो सकता है उन बच्चों के लिए सुविधा देना ही टीचर्स का बहुत बड़ा काम हो सकता है। एड्रेसिंग द
टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल बेल्ड लर्नर्स, यानी जो ब्राइल लिपि जो बेल्ड लर्नर्स जो होता है उनके लिए भी हम एड्रेसिंग कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक लर्निंग एंड पेडागोजी, 10 क्वेश्चंस कंसिस्ट हो सकता है। आप जो भी कवर करना है इन टॉपिक में कवर कर सकते हैं। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। यस, फेल किस लिए हो सकता है, फीडबैक रहना चाहिए, रेमेडीज रहना चाहिए, व्हाट इज द अचीवमेंट सक्सेस, व्हाई ही बिकम फेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना चाहिए, उसको हम रेमेडियल टीचिंग करना चाहिए, बहुत कुछ उसके लिए सपोर्टिव एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। Yes, basic process of teaching and learning is children's strategies of learning, learning as social activity। जो एक्टिविटी लर्निंग में हो सकता है, जो स्ट्रैटेजीज जो होते हैं चिल्ड्रंस, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। कहीं बच्चा ग्रुप एक्टिविटी में एक्टिव हो सकता है, कहीं बच्चे पर्सनल एक्टिविटी हो सकते हैं, और कहीं बच्चे सेल्फ लर्निंग हो सकते हैं। जो प्रोसेस होता है उसको समझना ये टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors and significant steps in the learning process। Yes, errors, children's के understanding में जो errors आते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। Next is cognition and emotions, motivations and learning, practice contributing to learning and personal and environmental। इसको जो भी है समझ के मोटिवेशन करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल लर्निंग भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो बच्चा अपने पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस एनालिसिस। यही टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है इसी को मैं आपको हाईलाइट बनाकर आपके सामने रख रहा हूँ। आप ये वीडियो मैं कहता हूँ आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट होके जो कुछ पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है वही बताएगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल SMSGK। आई थिंक योर चॉइस इज़ ए स्मार्ट चॉइस। Very good, my dear listeners. Please subscribe. Continue my videos. I think I will analyze next topic and also cover all syllabus. Your encouragement is very important. आपका जो feedback है मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी एक पावर रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो।